हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। चैप्टर हमारा 20 चल रहा था। इसमें हम 40 नंबर तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन जो हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये क्लास आपकी 75 है। और कुछ बच्चों का कमेंट में मैसेज है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करिए, तो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा। आने वाली वीडियो में आपको ये दिखेगा। बाकी अभी कुछ क्वेश्चंस में इंग्लिश नहीं है तो उसको मैं क्वेश्चन को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बता दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से समावेशी शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के साथ तय किए जाने वाले कुछ निश्चित मूल सिद्धांत हैं। क्वेश्चन नंबर 41, Which of the following are certain basic principles to be decided with children to ensure an inclusive learning environment? ऑप्शन कथन आपका पहला है, बच्चों को अपनी आवाज़ उठानी या चिल्लाना नहीं चाहिए। दूसरा है, बच्चों को अपनी बारी में बोलने तथा एक दूसरे को सुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। Children should not raise their voice or shout. सेकेंड है, चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू स्पीक इन देयर टर्न एंड लिसन टू ईच अदर। तो यहाँ पे समावेशी शिक्षण के लिए जो है मूल सिद्धांत बात कर रहा है। तो बच्चों को अपनी आवाज़ उठानी या चिल्लाना नहीं चाहिए, नहीं, बच्चों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए अपने सिद्धांतों के लिए। आप कुछ पूछने के लिए बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये कथन आपका गलत है। बच्चों को अपनी बारी में बोले, बच्चों की जब बारी आए वो बोले और एक दूसरे को सुनने के लिए प्रोत्साहित करे कि वो जो बोल रहा है उसको सुनो। तो ये आपका कथन सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से SEN वाले छात्रों के समावेशन के लाभ हैं। SEN मतलब आपको बता चुके हैं नेक्स्ट पिछली वाली क्लास में, स्पेशल इस एजुकेशन नीड्स, ठीक है। तो पूछा जा रहा है समावेशन के लाभ है। पहला कथन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया के लिए अवसर। तीसरा सेकंड है सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार का प्रक्षेपण करना और नकल करना। तीसरा है SEN छात्रों के विकास के लिए प्रदर्शन के उच्च मानक। इसका मैं इंग्लिश में वर्जन बोल रही हूँ। Which of the following are the benefits of inclusion for student with SEN special educational needs? ऑप्शन कथन है आपका पहला, अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल इंटरेक्शन। सेकेंड है प्रोजेक्टिंग एंड मिमिकिंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। थर्ड है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ SEN स्टूडेंट्स। तो आपको बताना है इन तीनों में से आपका कौन सा जो कथन है वो सही है। तो यहाँ पर जो है आपके ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। SEN वाले छात्रों के समावेशन के ये सारे ही लाभ हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। समावेशी और एकीकृत शिक्षा समान है। इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन दोनों सेम है। दूसरा है भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अक्षम बच्चों के रूप में माना जाता है। इन इंडिया चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स टेंड टू बी परसीव्ड एज चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। बताइए, तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। और भारत में जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अक्षम बच्चों के रूप में ही माना जाता है। बिल्कुल सही है, ये सही है, आपका सेकंड वाला सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, डैश अधिक खुला और विद्यालय जाने से अधिक समावेश है। अध्ययन, पढ़ना, शिक्षा, प्रशिक्षण। Dash is much more open-ended and more inclusive than schooling.
लर्निंग, रीडिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका होगा 44 का, वो है आपका लर्निंग, यानी अध्ययन। अध्ययन अधिक खुला और विद्यालय जाने से अधिक समावेश है। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45। विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता और सूक्ष्म प्रेरक कौशल को प्रवाहित करती है, वह डैश कहलाती है। हस्तलेख योग्यता यानी कि लिखने की बात कर रहा है, ठीक है। और जब लिखने की बारी आए तो वहां ग्राफ याद कर लिएगा। ग्राफ ऐसे ही बनाएंगे ना, कोई भी ग्राफ, तो ग्राफ लिख के बनाएंगे। डिस्कैल्कुलिया आपका मैथ्स में होता है, डिस्ग्राफिया। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 45 का, ऑप्शन बी, डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया का लक्षण डैश कठिनाई में होता है। तो डिसलेक्सिया जो है आपका पढ़ने से संबंधित होती है, ठीक ठीक। डिसलेक्सिया आपकी पढ़ने से संबंधित होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, मूल पाठ समझना। नेक्स्ट, 47 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा आंट को 10 स्टार्ट और स्टार्टेड में अंतर नहीं कर पाता, स्थिति क्या हो सकती है? एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, वॉज को शॉ लिखता है, ठीक है, इनमें अंतर नहीं कर पा रहा है, तो क्या है उसे? डिसलेक्सिया है, ठीक है। क्या है उसे? डिसलेक्सिया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 48 नंबर क्वेश्चन। डैश विकलांगता का मॉडल विकलांग लोगों को ऐसी कमी के रूप में देखता है जिसका ठीक होना आवश्यक है, इसलिए विकलांग व्यक्ति समस्या है, ना कि कभी कभी दुर्गम समाज जिसमें वह व्यक्ति रहता है। चैरिटी, पेशेवर, सामाजिक, चिकित्सा। 48 का इंग्लिश है आपका, द डैश मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी व्यूज people with a disability as having a deficiency or impairment that need to be fixed. Therefore, the person with a disability is the problem and not be inaccessible society in which that person lives. Charity, professional, social, medical. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपका है चिकित्सा। सॉरी, ऑप्शन ए आपका है चैरिटी, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे? चैरिटी। नेक्स्ट, 49 नंबर क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका। ऑप्शन भले ही आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, ऑप्शन बिल्कुल अलग नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है, इससे पिछले वाली क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया है। शिक्षा में पहुंच और भागीदारी का अधिकार, छात्र केंद्रित शिक्षण अधिगम, आधारित शिक्षण अधिगम की आवश्यकता है, विभिन्न छात्रों को मुख्य धारा में लाना। तो यहाँ पे अगर मूल सिद्धांत की आपसे बात कर रहा है तो विभिन्न छात्रों को मुख्य धारा में लाना, एसईएन के छात्रों को मुख्य धारा में लाना था, ठीक है। तो पहला यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो राइट है। शिक्षा में पहुंच और भागीदारी का अधिकार समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50। डैश का अर्थ है मुख्यधारा के स्कूल में उपस्थित होने वाले अक्षम बच्चे या अधिगम में परेशानी वाले बच्चे। तो ये समावेश का अर्थ है। किसका है? समावेश का। तो 50 का राइट आंसर आपका है समावेश, यानी इंक्लूजन का अर्थ है। 51 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू और शराब किशोरों में दुर्घटना, हिंसा, मानसिक बीमारी और उत्पादकता की कमी का कारण बन सकता है। इसे किशोरों में डैश कहा जाता है।
संवेदनशील व्यवहार, सामान्य व्यवहार, सामान्य उच्च जोखिम व्यवहार, असामान्य व्यवहार। तो इसे किशोरों में क्या कहा जाता है? जो तंबाकू और इन सब का, शराब का सेवन किशोर करते हैं, उसे कहा जाता है सामान्य उच्च जोखिम व्यवहार। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है, सामान्य उच्च जोखिम व्यवहार। 52 नंबर क्वेश्चन है, एक विशेष शिक्षा कक्षा में पूर्णकालिक नियुक्ति को डैश के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जिसमें विशेष जरूरत वाले छात्र आमतौर पर विकासशील छात्रों के साथ बिल्कुल समय नहीं बिताते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले छात्र जो हैं वो विकासशील छात्रों के साथ, जो नॉर्मल हैं, उनके साथ बिल्कुल समय नहीं बिताते। तो वो कैसी शिक्षा होगी? तो वो आपका पृथक्करण, उसे क्या बोलेंगे? पृथक्करण। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। एंड 53 नंबर क्वेश्चन, 2018 में डैश ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए एक समावेश पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया था। तो 2018 में जो है सीबीएसई ने विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए एक समावेश पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया था। किसने लिया था? सीबीएसई ने लिया था, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लिया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। 54 नंबर क्वेश्चन, डैश भारत में सबसे अधिक आर्थिक रूप से कमजोर और हसीए के समूहों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन डी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन आपका CWSN। CWSN का अर्थ क्या है? चिल्ड्रन विद सोशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद सोशलिस्टिक नीड्स और सेंसिटिव नेचर। तो बताइए, C का मतलब चिल्ड्रन हो गया, W का मतलब विथ हो गया, अब F का आपको मतलब बताना है। S का मतलब है स्पेशल और N का मतलब है नीड्स। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन बी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।